अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब की तकरीर के बाद एक बात अखज़ करना मुश्किल नहीं कि कौमी गैरत और खुद मुख्तारी जैसे अल्फाज को रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए। कौम को एतमाद में लेने का वादा किया था वज़ीर-ए-आज़म ने। आज की तकरीर सुनकर यह सोचना पड़ गया कि आप उनकी तकरीर सुनकर इंसान हंसे या रोए। हंसे इसलिए कि आज भी खड़े होकर कोई ऐसी सख्त बात अमेरिका के खिलाफ करने को तैयार नहीं थे जिससे अमेरिका साहब बहादुर नाराज हो। रोना इसलिए आ रहा था कि इस मुल्क पर हमला हुआ, इसकी सरहदों की खिलाफ वर्जी की गई और सवाल यह है कि हमारी सरहदों का मुहाफिज कौन होगा, क्योंकि ये वज़ीर-ए-आज़म और ये हुकूमत तो उन सरहदों की हिफाजत करते नजर नहीं आती। आज के वज़ीर-ए-आज़म और 2 मई के वज़ीर-ए-आज़म में 2 बड़े वाज़ेह फर्क नजर आए। 2 मई का वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त खड़े होकर कहता है कि ये तारीख की अजीम फतह है जो उसामा बिन लादेन को अमरीकी हेलीकॉप्टरों ने पाकिस्तान में आकर मार के जो किया, उसामा बिन लादेन को कत्ल किया। दूसरी तरफ आज का वज़ीर-ए-आज़म बड़े धीमे अंदाज में यह भी कहता है कि बराए मेहरबानी आइंदा इस तरह का काम ना कीजिएगा, वरना मुझे ऐसे ही एक और बयान ऐसे ही असेंबली के अंदर खड़े होकर दोबारा देना पड़ जाएगा, क्योंकि इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म कुछ करने को तो तैयार होंगे नहीं। ये बयान कि दोबारा हमारी सरहदों की खिलाफवर्जी ना की जाए वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से पहली मर्तबा नहीं आया है। एक मुद्दबाना गुजारिश की गई वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से अमरीका को कि बराए मेहरबानी इस किस्म का आप हमारे साथ दोबारा पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी ना करें। वज़ीर-ए-आज़म का बयान सुनते थे, समझ नहीं आता कि एक अवामी वज़ीर-ए-आज़म है या इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म है। पाकिस्तान की अवाम आज इस बात का इंतजार कर रही थी कि उनका वज़ीर-ए-आज़म उनसे बात करेगा और उनको वो तमाम जवाब देगा जो इस तमाम वाक़े के एक हफ्ते बाद उनके जहनों में अटके हुए हैं। लेकिन एक इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म की तरह उन्होंने अंग्रेजी में अमरीकियों के लिए या शायद गैर मुल्कियों के लिए तकरीर की जिसमें पाकिस्तानी अवाम के लिए किसी सवाल का जवाब नहीं था। लोग जवाब ढूंढ रहे थे, वो तकरीर समझ आना मुश्किल थी वज़ीर-ए-आज़म साहब की, उसमें जवाब निकलना दूर की बात है। बहुत से सवालात जिसका जवाब आज भी हम जिसका इंतजार कर रहे हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब नहीं देंगे, ना देना चाहते हैं शायद। 2 सवाल थे। एक ये कि क्या इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ, जो उन्होंने एक जुमले में आधा माना कि उसामा बिन लादेन की मौजूदगी इंटेलिजेंस का फेलियर था। लेकिन जो बड़ा सवाल था कि अमरीकी 4 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान आए हैं। उन्होंने पाकिस्तान में तकरीबन 1.25 घंटा मौजूद रहे, 40 मिनट का ऑपरेशन किया और पाकिस्तान की सरहदें छोड़कर चले गए। उस पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? फौज ने तो यह मलबा पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म साहब के सर डाल दिया। आला तरीन अस्करी क़यादत ने कहा इसका फैसला के नेशनल रिस्पॉन्स क्या होगा, कौमी रद्द-ए-अमल क्या होगा, ये आपकी सियासी और जमहूरी हुकूमत करेगी। और हमारी सियासी और जमहूरी हुकूमत के सरबराह वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसा लगता है कि ISPR या फिर शायद अपने किसी ऐसे अहलकार की जानिब से लिखी हुई एक तकरीर पढ़ दी जो ना इधर थी ना उधर थी। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब। इमरान खान साहब, पहले तो ये बताइएगा वज़ीर-ए-आज़म साहब की तकरीर सुन के आपको कैसा लगा? कि जैसे मैंने कहा इसमें हमारे लिए तो कुछ नहीं था, शायद आपने कुछ समझ लिया उनकी तकरीर को। काशिफ, पहले तो मैंने अपना टाइम ज़ाया किया ही नहीं वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर सुनने के लिए, क्योंकि मुझे कोई शक ही नहीं था इसमें कि जो मुल्क की क़यादत एक जाली क़यादत हो, जाली वोटों से आई हो, एक गैर आइनी PCO, गैर आइनी NRO के ज़रिए यहाँ बैठी हुई हो, जिसका मकसद ही एक ही था अमेरिका की नौकरी करने के लिए। अगर आपका ख्याल है कि मेरे पास टाइम था ज़ाया करने के लिए मैं उसकी तकरीर सुनता, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता चला है कि मेरा वो काम करने वाला मेरा मुलाजिम आया, मुझे कहता कि जी वज़ीर-ए-आज़म अंग्रेज़ी में तकरीर कर रहा है। मैं सिर्फ उससे एक चीज़ सोची कि ये जो बेशरम हमारे हुक्मरान हैं, इनको कोई कितनी हकारत से देखते हैं अपनी आवाम को कि 80% पाकिस्तानी को अंग्रेजी नहीं आती। क्या ये इतने कॉम्प्लेक्स रिडन हैं, ये इतने अंग्रेज मगरिब के मजदूर और चमचे हैं उनके, और ये पहले भी होता रहा है। क्या इनको कोई शर्म नहीं आती कि आप जिस कौम के को नुमाइंदगी कर रहे हैं उनको वो जुबान आती ही नहीं है और आपने अंग्रेजी में तकरीर, शायद इसीलिए तो अंग्रेजी में तकरीर की ना साहब कि जवाब देना किसी को समझ ही ना आए कि जवाब क्या दिया हमने। नहीं, वो पहले भी वो शौकत अजीज वो तो खैर थे भी इम्पोर्टेड, वो भी अंग्रेजी में उन्होंने बजट पढ़ दिया। मुझे याद है वो सारे मैं उधर था तो कहीं ठहरा हुआ था, तो पुलिस वाले मेरे पास आके कहते खान साहब हम इसमें क्या हमारी तनख्वाहें बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी, देखिए ना आप बजट तकरीर कर रहे हैं और आप अंग्रेजी में कर रहे हैं, तो ये एक हमारी गुलामी की इंतहा है। ये सो आप काशिफ बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करता है जो कौम अपनी इज्जत खो बैठी हो, अपनी गैरत खो बैठी हो। यहाँ एक ऐसे भी लोग बैठे हैं जो गैरत को वो कहते हैं जी ये गैरत लॉबी बैठी हुई है, इन्हें ये नहीं पता कि कौमी गैरत के बगैर एक इंसान भी एक गैरत के बगैर आप कभी ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि आपकी गैरत आपको कुर्बानी देने का जज्बा देती है। यानी गैरत और खुद मुख्तारी के अल्फाज रद्दी की टोकरी में डाल देने चाहिए खान साहब। पहले तो ये फैसला कर लेना ये कौन
लगता तो ऐसे ही है कि डाल देने चाहिए, जैसे मैंने शुरू में कहा। नहीं काशिफ, असल बात तो ये कौम को पूछनी। मैंने क्यों नहीं तकरीर सुनी? मैंने तकरीर इसलिए नहीं सुनी कि मुझे पता था उसका फायदा कोई नहीं है, और इसलिए भी कि इन दोनों का, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का, अब ऑफिस में रहना बिल्कुल एक दिन नहीं इनको रहना चाहिए। अगर गैरत और इनमें शर्म होती, अब ये दोनों को रिजाइन कर देना चाहिए था। क्योंकि देखें ना, बाहर की दुनिया इनके ऊपर ट्रस्ट करती है। जब फ्लड आया किसी ने इनको पैसा नहीं दिया। अब जबकि आपने 34,000 अपने पाकिस्तानियों की जानें कुर्बान कर दिए हैं किसी और की जान के लिए, हमने खुद ही सदर कहता है 68 अरब डॉलर का नुकसान कर बैठे हैं। टोटल अमेरिकन एड आई है 20 अरब डॉलर, हम वो भी कर बैठे हैं। लाखों लोग बेचारे फाटा से आज बेघर हुए हैं, सारा फाटा बर्बाद हो चुका है। तो उसके बाद अगर हमारा जो एलआई है जिसके लिए हम ये कुर्बानी दे रहे हैं, वो इतनी तकलीफ नहीं करता कि हमें ये बता दे कि जी वो वहां बैठा हुआ है, आप जाके पकड़ लें। नहीं, वो कहता है हम ट्रस्ट नहीं करते थे पाकिस्तान को। और इसने जो असल चीज जवाब नहीं दी वो पनाटा की स्टेटमेंट है, सीआईए के चीफ की जो स्टेटमेंट है। उसने कहा या पाकिस्तान इसके अंदर खुद मुलविस था या नाअहल, और या नाअहल था। बस तीसरी एक और चीज भी कही उसने जो मेरे ख्याल में इक्वली खतरनाक है पाकिस्तान के लिए, कि अगर इनको बताते तो लीक कर देते और वहां से भाग जाते। तो मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि वो इतनी कुर्बानियां दे के आज ये हाल है कि आपका एलआई जिसके लिए आप जंग लड़ रहे हैं, और मैं इन बेशरम लोगों को ये कहना चाहता हूं, जी हमारी जंग थी। ये डॉलर की पूजा करने वाले लोग हैं, इनको सिर्फ डॉलर नजर आते हैं। इनको ये बेशर्मों को समझ नहीं आती कि ये कभी भी हमारी जंग नहीं थी। कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं था 9/11 में। अलकायदा अफगानिस्तान में बैठी हुई थी, हमारा इस पर कोई हाथ नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ डॉलरों के पीछे एक छोटे से तबके ने जंग लड़ी है। उनके देख लें, उनके बैंक अकाउंट बढ़ गए, उनकी रहन सहन बढ़ गया, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिर रहे हैं। जो उनके वजीर थे उन्होंने भी बाहर बड़े बड़े घर खरीद दिए लंदन के अंदर। इनकी तो याशी हो गई है। पाकिस्तान कौम मारी गई है इस जंग के अंदर, जो मैं पहले दिन से कह रहा था कि इस जंग में पाकिस्तानी कौम बर्बादी की तरफ जाएगी। और आज ये हाल है कि कहीं दुनिया के अंदर कोई धमाका हुआ, जो जिधर मिला के खड़ा कर दिया है, सारी उंगलियां कहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ।